सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की और राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए ट्रैक्टरों और पैदल चलकर आ रहे पंजाब के हजारों किसानों को हरियाणा पुलिस ने अंबाला के पास रोक दिया है। इससे भाजपा शासित हरियाणा की पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं जगह जगह किसानों को रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए हैं पुलिस और प्रशासन ने, ताकि वो किसी भी तरह से दिल्ली न पहुंच पाएं, जहां उनका एक बड़े प्रदर्शन का इरादा है। देश भर से किसान आ रहे हैं और खासतौर पर पंजाब से जो दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हरियाणा बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। हरियाणा से भी कुछ किसानों ने दिल्ली आने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर पहले ही रोक दिया गया और इस दौरान पुलिस के साथ किसानों की झड़पें हुई। किसानों ने कई जगह बैरिकेड्स को तोड़कर खेतों में फेंक दिया या फिर पुल पर बैरिकेड्स को तोड़कर नीचे नदियों में डाल दिया। कई जगहों पर पुलिस पर पथराव की भी खबर है और जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और वाटर कैनन का, पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया किसानों को तितर बितर करने के लिए। इसके बावजूद किसानों का ये रेला पीछे हटने को तैयार नहीं है। कई जगहों पर अब भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। गुरुग्राम, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर क्या स्थिति है, जहां से आज सुबह योगेंद्र यादव को उससे पहले ही गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला है। सौरभ, गुरुग्राम बॉर्डर पर क्या स्थिति है? क्या यहां भी किसानों का रेला है जिसको रोकने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर कुछ छोटे ग्रुप्स में सुशील किसान आए जिनको रोक लिया गया है। इतनी ज़बरदस्त चेकिंग है कि हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि ये जो साइबर सिटी कहा जाता है गुरुग्राम को, यहाँ पर घंटों लंबा जाम लगा हुआ है। आप देखेंगे जहाँ तक हमारा कैमरा घूमेगा आपको इस फ्लाईओवर पर जो दिल्ली की तरफ जा रही हैं तमाम गाड़ियाँ आपको रेंगती हुई नज़र आएंगी। और ये तो एक तरफ का नज़ारा है, दूसरी तरफ का नज़ारा भी हमारे कैमरा पर्सन सचिन दिखाएंगे आपको। यहाँ पर भी कई घंटों लंबा जाम है क्योंकि जो बॉर्डर है, जो राजकोरी बॉर्डर कहते हैं उसे, वहाँ पर दिल्ली पुलिस ने अपनी बैरिकेड लगाए हुए हैं और दिल्ली की पुलिस ने अपनी बैरिकेड लगा करके हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि क्या किसी कोई गाड़ी में कोई किसान तो नहीं है जो दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन करे, क्योंकि उनका कहना है कि दिल्ली जाने की इजाज़त किसी किसान को नहीं है जो कि प्रदर्शन करने के मकसद से दिल्ली जाना चाह रहा हो। तो हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है जिससे कई घंटों लंबा जाम है। और जो गाड़ियाँ जिनमें हरियाणा और पंजाब का नंबर है उन गाड़ियों की विशेष चेकिंग की जा रही है। उनके ड्राइवर को भी, उनका ड्राइवर का भी नाम और नंबर नोट किया जा रहा है कि कहीं ये गाड़ियाँ पंजाब से आ रही हों और अंदर दिल्ली में जाएं और वहाँ प्रदर्शन होने लग जाए। क्योंकि आज ये हुआ भी, पंजाब के 4 विधायक इस तरीके से दिल्ली के बंगला साहब गुरुद्वारा पहुँचे और फिर वो लोग चारों विधायक पंजाब के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुँच गए, जहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया। तो फिलहाल गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर पर ज़बरदस्त जाम है क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस के चेक पोस्ट हैं, तलाशी ली जा रही है तमाम गाड़ियों की जो हरियाणा की तरफ से आ रही हैं। कुल 7 बॉर्डर हैं सुशील दिल्ली हरियाणा के, जो कि गुरुग्राम में यहाँ राजकोरी बॉर्डर है, सिंगरौली बॉर्डर है, इसके अलावा सिंधु बॉर्डर है जो कि सोनीपत के नज़दीक है। इन सभी 7 बॉर्डर्स पर ज़बरदस्त तैनाती है पुलिस की। दिल्ली पुलिस के अलावा यहाँ पर हरियाणा पुलिस है और साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवान हैं। और सौरभ, आप ये भी जो बता रहे थे पहले, आपने ये दिखाया था कि जो पीछे के रास्ते हैं, जो छोटे छोटे रास्ते हैं जिनके जरिए छोटे ग्रुप्स में दिल्ली में घुसा जा सकता है, वहां पर भी पुलिस की तैनाती है इस बार? जी बिल्कुल बिल्कुल, कदमिनी पुलिस की तैनाती है और जो सकरे रास्ते हैं वहां पर तो ट्रक ला करके जो है खड़ा कर दिया गया है कि कोई मोटरसाइकिल क्या कोई साइकिल तक ना आ सके। पूरी तैयारी है यहाँ पर कि अगर किसान किसी तरीके से हरियाणा में जो पहुँच चुके हैं पंजाब से, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लोग, अगर वो किसी तरीके से गुरुग्राम पहुँच जाएं या दिल्ली बॉर्डर तक पहुँच भी जाते हैं तो उन्हें दिल्ली में किसी भी तरीके से एंट्री ना दी जाए। दिल्ली पुलिस के डीसीपी इंगित प्रताप सिंह से हमारी बात हुई थी जो कि यहाँ बॉर्डर पर तैनात, उन्होंने कहा कि साफ तौर पर अगर उन्हें ज़बरदस्ती करी तो उन्हें आईपीसी की धारा 188 और पैंडेमिक एक्ट की तरफ गिरफ्तार की। जी सौरभ, आप बने रहे। मोहम्मद गजाली भी जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उनका हम रुख करते हैं। गजाली, आप कहाँ पर हैं और क्या स्थिति अभी वहां पर बनती नजर आ रही है? फिलहाल हम कुरुक्षेत्र जिले में कुरुक्षेत्र और करनाल हाईवे पर हैं और आज जो किसानों का ग्रुप काफिला जो है वो चला है वो शंभू बॉर्डर यानी अंबाला और पटियाला के बॉर्डर से निकला है। जो एक ग्रुप है वही ग्रुप अब धीरे धीरे सारे बैरिकेड्स और रेजिस्टेंस और रुकावट को झेलते हुए अब आगे आ रहा है।
इस किसान ग्रुप को या जत्थे को पहले अम्बाले में रोका गया, वहाँ कशंबू बॉर्डर पर, उसके आगे फिर जो है कुरुक्षेत्र में भी थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर भी रुकावट थी। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि कैसे नौजवान लोग जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं कि जो भी यहाँ पर किसान यूनियन या किसान जो प्रदर्शनकारी हैं जो अब दिल्ली जा रहे हैं, उनको यहाँ पर एक तरह से चीयर कर रहे हैं या उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी संख्या है, अभी भी हमने पुलिस वालों से बात की है, पंजाब में भी और हरियाणा में भी एक बहुत बड़ी संख्या है जो पंजाब से अलग अलग एंट्री पॉइंट्स जो हैं हरियाणा के, उसके तरफ से हरियाणा में इंटर कर चुके हैं और उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कह रहे हैं कि रात भर ऐसे जो ट्रैक्टर्स हैं, और अगर आप ट्रैक्टर्स देखें तो इन सभी ट्रैक्टर्स में खाने पीने का सामान, हफ्ते 10 दिन का राशन का सामान, ठंड में गर्म कपड़े कंबल वगैरह लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य यही है कि हम अगर दिल्ली जाएं तो वहां पर अपनी बात मनवा कर ही वापस आएं। ये सिर्फ 2 दिन की रैली, जिस तरह से 26 और 27 की तारीख दी गई थी, ये सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब तक अब कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, कृषि कानून वापस नहीं ले लिया जाता और न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक कानून बना नहीं दिया जाता, तब तक वो दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। अब दिल्ली में जैसा सौरभ बता रहे हैं कि उनको प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो वहाँ पर वो कितने दिन बैठते हैं? फिलहाल तो कह रहे हैं कि जब तक हम दिल्ली नहीं पहुँच जाते, आगे की रणनीति वहाँ पहुँच के बताएंगे। वहीं पर घेरा लगाकर बैठेंगे, हरियाणा, यूपी या गुड़गांव की तरफ से जो सीमा है उसको ब्लॉक करके रखेंगे। अब वो वहाँ पर पहुँचने पर पता चलेगा। फिलहाल कुरुक्षेत्र से करनाल, करनाल से सोनीपत, पानीपत और पानीपत से फिर सोनीपत। तो फिलहाल कुरुक्षेत्र में कुछ देर के लिए इनको रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस वालों ने फिर इन्हें जाने दिया। एक और ख़ास बात यह है कि हरियाणा सरकार की रणनीति ये लगती है कि पहले वो रोकते हैं, पानी की बौछारें भी मारते हैं, टीयर गैस भी यूज़ किया है कई जगहों पर, लेकिन फिलहाल उनकी रणनीति ये लग रही है कि किसी न किसी तरह से किसानों के इस रैली को या जो मार्च पास्ट है इसको डिले किया जाए, क्योंकि अगर डेट और शेड्यूल की बात करें तो 26 और 27 का दिन दिया गया था। 26 तारीख के आज शाम के 4 बज रहे होंगे, अभी तक किसान दिल्ली नहीं पहुंच सके हैं। जी गजाली, ये बताइए कि कब तक किसान कोशिश करेंगे? क्या कल तक अगर नहीं पहुंच पाए तो उसके बाद वापस लौटेंगे, या उनका इरादा है कि जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कोशिश करते रहेंगे? फिलहाल हरियाणा सरकार की रणनीति तो यही लगती है कि 26 की शाम हो गई, अभी तक ये पहुंच नहीं पाए हैं, और किसानों की ये मंशा है कि हम जल्द से जल्द कम से कम दिल्ली हरियाणा की जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहां पर पहुंच सकें। तो यहां से अब तेज़ी में ये लोग निकल रहे हैं। अगला पड़ाव इनका करनाल होगा। करनाल में सख्ती ज़्यादा है, लेकिन कल का एक ग्रुप जो कल से निकला हुआ था वो करनाल से भी आगे बढ़ चुका है। अब ये लोग आगे आगे जाकर उन्हें या तो पानीपत में ज्वाइन करेंगे या करनाल में इन्हें भी रेजिस्टेंस देखना होगा, झेलना होगा। फिर वो आगे देखते हैं कि किस तरह से ये लोग भी आगे बढ़ते हैं। जी, सौरभ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, जिस तरह से कोशिश लगातार किसान कर रहे हैं और उनका कहना है, जैसा गजाली हमें बता रहे हैं कि पूरा राशन पानी लेकर चल रहे हैं और जब तक दिल्ली में बात उनकी मानी नहीं जाती है तब तक वो वापस नहीं जाएंगे, और आपने जैसा बताया कि बॉर्डर से आगे उन्हें बढ़ने नहीं दिया जाएगा। क्या दिल्ली के जो पुलिस सूत्र हैं वो भी आपको कुछ बता रहे हैं कि डिले करके, देरी करके क्या इनको कुछ लोगों को ही सही घुसने की इजाज़त दी जाएगी ताकि कम से कम वो अपनी बात रख सकें? देखिए कादम्बिनी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए डिले करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि गजाली बता रहे हैं। रास्ते में पत्थर रखे गए हैं, उनको थोड़ा ही देर रोका गया लेकिन बाद में आगे जाने दिया। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि इनको डिले किया जाए ताकि जो उनकी ताकत है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, उनकी जो नंबर्स हैं जिनकी उनकी संख्या बल है उसको भी थोड़ा कम किया जा सके, ताकि जब वो दिल्ली पहुँचते थोड़ा सा कम बचे, कमज़ोर बचे तो उनको आसानी से रोका जा सके। और दिल्ली बॉर्डर पर उनसे ये कहा जाएगा कि आप अपना एक ग्रुप बनाएं, कुछ एक अपना कहा जाए तो 8-10 लोगों का ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप को जाकर के कृषि मंत्री या फिर किसी आला अधिकारी से मिलवा दिया जाएगा। जैसे कि हर बार होता है कि आप प्रदर्शन को एक तारीफ के उसको रोका जाता है और फिर एक डेलीगेशन आप बनवा करके और यही कहा जाएगा कि आपको कृषि मंत्री से मिलवाया जाए। लेकिन देखिए किसान पहले बार भी 2 बार जो वार्ता हुई है उनको दिल्ली बुलाया गया था और किसान नेता दिल्ली आए थे। एक बार तो कृषि मंत्री खुद नहीं मिले थे, कृषि सचिव मिले थे संजय अग्रवाल। तो ये सारे किसान हम वहाँ पर रिपोर्ट कर रहे थे
एग्रीकल्चर जो कि कृषि भवन है वहाँ से नारेबाजी करते हुए बाहर आ गए थे कि हम किसान और हमसे कृषि मंत्री मिलना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। उनको पंजाब से बुलाया गया, उनको इंसल्ट किया गया। लेकिन दूसरी बैठक में उनके साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि किसान मानने वाले हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की यही स्ट्रैटेजी है कि हरियाणा पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके इनके मूवमेंट को स्लो किया जा सके, ताकि कल या परसों तक जब ये किसान दिल्ली बॉर्डर तक पहुँचे तो इनकी संख्या बल कम रहे, थोड़ा इनका आंदोलन भी कमज़ोर हो जाएगा। तब तक का कोई नई स्ट्रैटेजी बना करके इनको रोकने की कोशिश की जाएगी। जी शुक्रिया सौरभ और गजाली इस जानकारी के लिए। तो किसानों का आंदोलन जमा हुआ है, बना हुआ है, कोशिश है उनकी दिल्ली पहुंचने की और पुलिस प्रशासन जो है उन्हें दिल्ली पहुंचने से रोकने पर आमादा है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल ने ट्वीट किया है कि दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली से एनसीआर सेक्शन की ओर मेट्रो सेवाएं चालू हो गई हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से एनसीआर सेक्शन से दिल्ली के लिए जो मेट्रो सेवाएं हैं वो अगले आदेश तक निलंबित रहेंगी और सुरक्षा कारण किसानों का यह आंदोलन ही है। प्रशासन नहीं चाहता कि किसान किसी भी रास्ते दिल्ली पहुंचे।